कभी कभी ना चंद अल्फाज में ही पूरी कायनात का सबक छुपा होता है। आज हम एक ऐसे ही जुमले की गहराई में उतरेंगे, एक ऐसी कहावत जो इंसानी रिश्तों की नाजुक हकीकत और अना की तबाहकुन ताकत को बिल्कुल बेनकाब कर देती है। तो हमारी शुरुआत होती है यहाँ से। सिर्फ 4 अल्फाज, कितने सादा हैं लेकिन बेहद ताकतवर। इन अल्फाज में एक पूरी कहानी, एक तल्ख एतराफ और एक बहुत संगीन वार्निंग छुपी हुई है। यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी आज की सारी बातचीत टिकी हुई है। और ये रहा उसका अंग्रेजी तर्जमा, तकब्बुर ने दोस्त छीन लिए। ये एक बिल्कुल वाज़ेह बयान है जो किसी भी शक व शुबह की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ता, और यही हमारी आज की गुफ्तगू का मरकजी ख्याल भी है। देखिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये एक आईने की तरह है जो हमें दिखाता है कि इंसानी रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि दोस्ती की तबाही अक्सर बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे अपने अंदर मौजूद खामियों की वजह से होती है। आइए इस जुमले को एक छोटी सी कहानी की तरह देखते हैं। तकब्बुर, ये है हमारा विलन। छीन लेना इसका अमल है और दोस्ती का खात्मा इसका अलमनाक नतीजा। तो अब हम इस कहानी के हर पहलू का जरा गहराई से जायजा लेंगे। अच्छा, तो इस जुमले के दिल तक पहुंचने के लिए हमें उसके मरकजी लफ्ज तकब्बुर को समझना होगा। ये सिर्फ गुरूर या प्राइड नहीं है, नहीं, इसमें एक तबाहकुन ताकत छुपी हुई है जिसे हम आज बेनकाब करेंगे। तो तकब्बुर है क्या? ये खुद एतमादी नहीं है, वो तो एक सेहतमंद चीज है। तकब्बुर एक जहर है, एक ऐसा एहसास जो कहता है मैं तुमसे बेहतर हूं। साइकोलॉजी में इसे नार्सिसिज्म से भी जोड़ा जाता है, जहां इंसान खुद को इतना बड़ा समझने लगता है कि दूसरों के जज्बात उसके लिए बेमाने हो जाते हैं। यही वो जहर है जो खामोशी से रिश्तों की जड़ों को खा जाता है। तकब्बुर अक्सर बहुत छोटी छोटी बातों में नजर आता है, जैसे माफी मांगने से इनकार। क्यों भला? क्योंकि मुतकब्बिर शख्स अपनी गलती मान ही नहीं सकता। बातचीत में बार बार टोकना, क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ उसकी बात ही अहम है। दूसरों की कामयाबियों को छोटा करके दिखाना ताकि वो खुद को बरतर महसूस करे। ये सब वार्निंग साइंस हैं, वो छोटे छोटे झटके जो एक बड़े जल्जले की पेशगोई करते हैं। तो अब देखते हैं कि तकब्बुर आखिर दोस्ती को तबाह करता कैसे है। ये कोई हादसा नहीं होता, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म और तबाहकुन अमल है। आइए इसकी तफसीलात में चलते हैं। कहावत का ये लफ्ज़ छीन लिए बहुत अहम है। ये नहीं कहा गया कि दोस्त चले गए। छीन लेना एक पुरतशद्दुद अमल की तरफ इशारा करता है। ये अचानक लगता है, लेकिन हकीकत में ये एक तवील और सुस्त जहर का आखिरी धमाका खेज मरहला होता है। तकब्बुर की तबाही के ये 4 मराहिल हैं। पहला, एक दीवार खड़ी होती है मैं और तुम के दरमियान। दूसरा, बातचीत एक तरफा हो जाती है, सुनना बंद, सिर्फ सुनाना शुरू। तीसरा, एतमाद खत्म हो जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसे शख्स के सामने कमज़ोर नहीं होना चाहता जो खुद को गलती से पाक समझे। और चौथा, रिश्ता इस बोझ तले दब के टूट जाता है। ये एक वाज़ेह मिसाल है कि किस तरह एक अंदरूनी रवैया एक बैरूनी हकीकत को तबाह कर देता है। तो जब तकब्बुर जीतता है तो असल में हारता क्या है? आइए तकब्बुर के झूठे वादों और उसकी तल्ख हकीकत का मुवाजना करते हैं। ये स्लाइड सब कुछ कह रही है। तकब्बुर बर्तरी का वादा करता है लेकिन देता है तन्हाई। ये कंट्रोल का धोखा देता है लेकिन पीछे छोड़ जाता है पछतावा। ये नाकाबिले तस्खीर होने का एहसास दिलाता है, लेकिन नतीजे में शदीद अकेलापन मिलता है। तकब्बुर का हर वादा, हर दावा एक झूठ है। आखिर में बचता क्या है? सिर्फ एक, वो शख्स जो तकब्बुर के खाली तख्त पर अकेला बैठा है जबकि बाकी सब जा चुके हैं। यही तकब्बुर की जीत और इंसान की सबसे बड़ी शिकस्त है। अब जबकि हमने इस कहावत का इतना तज्जिया कर लिया है, तो आइए इसके सबक को अपनी जिंदगियों में उतारने की कोशिश करते हैं। इस कहावत का लाजवाल सबक ये है कि जो चीज़ हमें बुलंद करती है वही हमें तन्हा भी कर सकती है। हकीकी ताल्लुकात आजिज़ी, एहतराम और अपनी कमज़ोरी को कबूल करने की हिम्मत पर कायम होते हैं, और तकब्बुर उन सब का और इस वजह से हमारे रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अब हम इस सवाल के साथ इस तज्जे को ख़त्म करते हैं। आखिर ये तकब्बुर किस कीमत पर पड़ रहा है? ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक आईना है। अपने अंदर झांक कर देखने का एक मौका है कि कहीं अपनी ही अना खामोशी से किसी अनमोल रिश्ते को तबाह तो नहीं कर रही।